लाइट ईयर से शुरू करना है ना, और कुछ पूछना है। लास्ट क्लास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा था, नहीं पूछना। तो लाइट ईयर देखते हैं हम। इट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस विच वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस between different stars, or the distance between different stars is measured in light years. Speed of light is 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो लाइट ईयर है ना, ये एक डिस्टेंस का मेजर है, इसमें दूरी को मापा जाता है, जिसका प्रयोग हम अलग अलग सितारों के बीच की दूरी को मापने के लिए करते हैं, अलग अलग प्लैनेटरी बॉडीज को बीच की जो दूरी होती है उसको मापने के लिए करते हैं। या यूं कह लो कि द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट स्टार्स, अलग अलग स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इज मेजर्ड, उसको मापा जाता है इन लाइट ईयर। लाइट ईयर में स्पीड ऑफ लाइट ये 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और इसीलिए सूर्य को 8.3 मिनट लगते हैं धरती पर पहुंचने, सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हो धरती और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन जैसा ग्रुप ऑफ स्टार्स है फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। स्काई में, आसमान में कोई भी ग्रुप ऑफ पैटर्न है जो रिकॉग्नाइजेबल हो सितारों का, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, पोल स्टार क्या होता है? द स्टार विच इज अलाइंड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज पोल स्टार, इसको पोल स्टार बोलते हैं। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर वी हैव नॉर्थन पोल स्टार विच इज कॉल्ड एज पोलैरिस। जो नॉर्थ पोल स्टार है उसका नाम है पोलैरिस। ठीक है, एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर स्टिग्मा ऑक्टेंटिस। साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पोल स्टार है उसको हम स्टिग्मा ऑक्टेंटिस बोलते हैं। अ पोल स्टार ऑलवेज अपीयर्स टू बी फिक्स्ड इन द स्काई। जो पोल स्टार होता है वो हमेशा आसमान में फिक्स अपीयर होता है। हाउएवर द एंगल एट विच इट इज विजिबल, जिस एंगल पर यह विजिबल होता है इन द स्काई, आसमान में, इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। वो इक्वेटर से पोल की तरफ इंक्रीज होता शुरू। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना, जिस एंगल पे ही हमें दिखाई देता है ना, तो उसकी एंगल बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले हम इक्वेटर पर हैं, मतलब मान लो हम इक्वेटर पर खड़े हैं, रात को पोल स्टार को देखेंगे वहां दिखाई देगा। जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे वो सितारा ऊपर 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 होता है, उसकी एंगल बढ़ती चली जाएगी। कंसीडर, समझ गए? व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ पोल स्टार? पोलैरिस। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ पोल स्टार? स्टिग्मा ऑक्टेंटिस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ऑलवेज स्टेशनरी होगा पोल स्टार। दिस इज पोल स्टार, दिस इज पोलैरिस। ठीक है, और ये क्या है? बिग डीपर, सप्तऋषि जिसको बोलते हैं। 4 तारे ये, 5वां ये, 2 7 तारे हो गए, सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, बिग डीपर को। और ये क्या है? कैसियोपेला। ठीक है, ये ऑक्टेंट, ये इसका वो है पैटर्न है। साउथ पोल स्टार नेम इज सिग्मा ऑक्टेंटिस, नॉट स्टिग्मा, सिग्मा ऑक्टेंटिस साउथ पोल स्टार है। ठीक है, ये पोल के अलाइन होते हैं। पोल के अलाइन कैसे होते हैं? मैं इसको बोर्ड पे बना करके बताता हूँ कि पोल के अलाइन कैसे होंगे। ये फिक्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि धरती तो घूमती रहती है ना। ठीक है, लेट मी शो यू। दिस इज अर्थ, और अर्थ अपने एक्सिस टिल्ट इतनी झुकी हुई है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल यहाँ पर है जिसका नाम है पोलैरिस, और साउथ पोल स्टार यहाँ पर है। धरती तो ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी। ठीक है, धरती जब ऐसे घूम रही तो पोल स्टार हमें फिक्स दिखाई देगा, ये अलग अलग जगह नहीं दिखाई देगा। क्लियर और नोट? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी थ्योरी, इसको पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है, देखो एज क्या है? यूनिवर्स एज इज 13.7 बिलियन ईयर्स। यूनिवर्स, ब्रह्मांड की एज है ये। ठीक है, लेकिन जो सोलर सिस्टम है हमारा, हमारी गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी में, उसकी एज है 4.8 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये बता रखा है इवोल्यूशनरी थ्योरी। देखो, द मटेरियल ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो मटेरियल है कंडेंस्ड इनटू सन, वो सन में कंडेंस्ड हो गया इवोल्यूशनरी थ्योरी के अनुसार, एंड अदर प्लैनेट्स साइमल्टेनियसली, और दूसरे प्लैनेट्स में भी साइमल्टेनियसली कंडेंस्ड हो गया फ्रॉम ए सिंगल मास ऑफ गैसियस क्लाउड। एक सिंगल मास ऑफ गैसियस क्लाउड में होगा, मतलब जो जिस मटेरियल से आजकल के ग्रह बने हुए हैं और जो सूर्य बना हुआ है, वो एक सिंगल मास में कंडेंस्ड हो गए, गैसियस मास था वो। ठीक है,
देयरफॉर बोथ द सन एंड द अदर प्लैनेट्स आर ऑफ द सेम एज। इसी वजह से कहा जा सकता है कि सूर्य और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी सेम एज है इवोल्यूशनरी थ्योरी के अनुसार। जितनी उम्र सूर्य की है उतनी पृथ्वी की है, उतनी चंद्रमा की है, उतनी और सबकी है। समझ गए? इस थ्योरी के अनुसार बताया गया है। दूसरी थ्योरी है गैसियस हाइपोथेसिस बाय कांत, इमैनुअल कांत के द्वारा दी गई थी। एज पर द थ्योरी देयर वाज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरली क्रिएटेड कोल्ड एंड हार्ड पार्टिकल्स विच कोलाइडेड विथ ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, सुपर नेचुरली कोल्ड एंड हार्ड पार्टिकल्स थे, ऐसे कोल्ड एंड हार्ड पार्टिकल्स जिनको सुपर नेचुरली क्रिएटेड किया गया था। ठीक है, नेचर से बाहर क्रिएट किया गया था, उनको समझ नहीं पाए हैं कि किसने क्रिएट किया। विच कोलाइडेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, टकराए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण या पुल के कारण वो एक दूसरे से टकराए। क्या? कोल्ड एंड हॉट पार्टिकल्स, हार्ड पार्टिकल्स। द कोलिजन रिलीज्ड हीट एंड ग्रेजुअली फॉर्म्ड ए रोटेटिंग नेबुला। ये जो कोलिजन हुआ कि अलग अलग पार्टिकल्स जो कोल्ड एंड हार्ड पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक दूसरे से टकराए, इससे हीट उत्पन्न हुई, एनर्जी उत्पन्न हुई और धीरे धीरे फॉर्म्ड ए रोटेटिंग नेबुला, एक नेबुला बन गया घूमता हुआ। ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, नेबुला प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन गई, फ्रॉम विच, जिससे द रिंग्स ऑफ मैटर वर थ्रोन ऑफ, जिससे रिंग्स ऑफ मैटर थ्रोन ऑफ मतलब मैटर की जो रिंग्स जाने लग गई थी। ठीक है, कि मैटर यहां से चला गया, यहां से चला गया, यहां से चला गया उस नेबुला से। ठीक है, द रिंग्स ऑफ मैटर कूल्ड डाउन, ये जो रिंग्स ऑफ मैटर थे ये कूल्ड डाउन, ठंडे हो गए, फ्रॉम टू फॉर्म डिफरेंट प्लैनेट्स, और अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। समझ गए? ये थी हाइपोथेसिस थ्योरी, गैसेस हाइपोथेसिस बाय कांत। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लाप्लेस वाइडली एक्सेप्टेड किया गया इसको। नेबुलर हाइपोथेसिस, इट एज्यूम्स ए प्री एग्जिस्टिंग नेबुला इन ए रोटेटिंग स्टेट। इस थ्योरी के अनुसार इसमें माना जाता है कि एक घूमती हुई दशा में पहले से ही नेबुला एग्जिस्ट करता था। विद ग्रेजुअल कूलिंग, धीरे धीरे ठंड होने के साथ द नेबुला श्रैंक, जो नेबुला था श्रैंक, सिकुड़ गया। दिस लेड टू मोर स्पिनिंग, यह और ज्यादा स्पिनिंग की ओर लेकर के चला गया। स्पिनिंग का मतलब और ज्यादा स्पिन होने, घूमना शुरू कर दिया। एंड फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट डिस्क, और घूम घूम करके एक फ्लैट डिस्क बन गई। रिंग्स ऑफ मैटर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम दिस डिस्क, इस डिस्क से मैटर की रिंग्स अलग हो गई। एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म प्लैनेट्स, और वो जो मैटर की रिंग्स अलग हुई वो कंडेंस्ड होकर के प्लैनेट्स बन गई, संघनित होकर के प्लैनेट्स बन गए। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और बाइनरी थ्योरी, ये बाइनरी थ्योरी या कैटास्ट्रोफिक थ्योरी दी गई है। देखो इसमें क्या है। पहले प्लैनेटेसिमल थ्योरी बाय चैम्बरलेन एंड मुल्टेन, हम इसको अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, प्लैनेटेसिमल थ्योरी दी गई थी चैम्बरलेन और मुल्टेन के द्वारा। अब इसमें देखो, एज पर द थ्योरी द प्रोटोस्टार इज अकम्पनीड बाय ए कंपेनियन स्टार। इस थ्योरी के अनुसार एक जो प्रोटोस्टार है उसके साथ एक और कंपेनियन स्टार भी था। एज द कंपेनियन स्टार केम नियर द प्रोटोस्टार, जैसे जैसे कंपेनियन स्टार प्रोटोस्टार के नजदीक आया, इट्स ग्रेविटेशनल पुल लेड टू द इजेक्शन ऑफ मैटर। इसका जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव था, जो बल था, उस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल के कारण प्रोटोस्टार से मैटर इजेक्ट हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए, खींच लिया उसने। विच ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू प्लैनेट्स, जो धीरे धीरे जो मैटर था वो प्लैनेट्स में बदल गया। ठीक है, द मटेरियल एग्जिस्टेड बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड प्लैनेटेसिमल। वो मटेरियल जो प्लैनेट के विकास होने से पहले एग्जिस्ट करता था उसको प्लैनेटेसिमल बोलते हैं, उस मटेरियल को। ठीक है, टाइडल थ्योरी देखो, टाइडल थ्योरी क्या है। बाय जीन्स एंड जेफरे, जीन्स और जेफरे के द्वारा दी गई थी। इट प्रोपोजेज ए वेरी बिग इंट्रूडिंग स्टार, यह प्रोपोज करती है, प्रस्तावित करती है यह थ्योरी कि एक बहुत बड़ा, ठीक है, इंट्रूडिंग स्टार था, बहुत बड़ा सितारा था जो एक जगह में घुस रहा था। विच केम नियर द सन, जो सूर्य की ओर आ रहा था, जो सूर्य के नजदीक आया। द ग्रेविटेशनल पुल लेड टू द इजेक्शन ऑफ टाइड्स, जो ग्रेविटेशनल पुल इन दोनों के बीच में हुआ, उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण टाइड्स को इजेक्ट किया गया। ठीक है, ऑफ मटेरियल, मटेरियल की टाइड्स को। ठीक है, मटेरियल इसमें भी खिंचाव हो गया। विच फॉर्म द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट बने थे बाइनरी थ्योरी या कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझ गए? एनी क्वेश्चन? बताओ हमने क्या क्या पढ़ा, कौन सी थ्योरी पढ़ी?
सबसे पहले हमने लाइट ईयर पढ़ा। लाइट ईयर डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन टू स्टार्स, ठीक है। और इस लाइट ईयर के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, कि यूनिवर्स की इवोल्यूशनरी थ्योरी हमने पढ़ी। हमने बताया कि यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी एज है, 13.7 बिलियन ईयर्स। लेकिन जो हमारा वो है मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, इसकी क्या एज है, 4.7, ठीक है। इसमें इवोल्यूशनरी थ्योरी में हमने पढ़ा कि मतलब पहले एक नेबुला था, मास इजेक्शन हो गया, प्लेनेट बन गया, ठीक है। इसके बाद हमने और भी थ्योरी पढ़ी, ठीक है, जैसे पल्सेटिंग प्लैनेटेसिमल थ्योरी होगी। प्लैनेटेसिमल थ्योरी के बाद हमने कैटास्ट्रोफिक और बाइनरी थ्योरी पढ़ी, ठीक है। प्लैनेटेसिमल क्या है, क्या वर्ड है प्लैनेटेसिमल? The material which existed before the evolution of planets is called planetesimal। समझ गए? Let us see about sun। सन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने सन छाप रखा है, अलग अलग से इसको एक बार देख भी लेते हैं। ये सन की कोर है, ठीक है, जैसे पृथ्वी की कोर होती है, हर प्लेनेट की एक कोर है। सन की कोर पर इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है कोर में। इसके बाद रेडिएटिव जोन आता है, जिससे रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन छोड़ी जाती हैं। रेडिएटिव जोन के बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जहाँ से कन्वेक्शन करंट्स उठती हैं, ठीक है। ये कन्वेक्टिव जोन हो गया। कन्वेक्टिव जोन के बाद ये जो परत आती है, इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, ब्राइटेस्ट लेयर होती है। फोटोस्फीयर नाम से पता चल रहा है कि ये स्फीयर है फोटो का, रोशनी का, लाइट का। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है, ब्राइटेस्ट लेयर है, यह है 5500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इसका टेम्परेचर है। फोटोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है क्रोमोस्फेयर आती है, विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान ही क्रोमोस्फेयर हमें दिखाई देता है। टोटल सोलर एक्लिप्स का मतलब है जब पृथ्वी की जो छाया है वो पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है। चंद्रमा की छाया या पृथ्वी की छाया, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा और सूर्य की, ठीक है, ये पूरी तरह से सूर्य जो ढक जाता है, तो तब हमें क्रोमोस्फेयर दिखाई देता है ओनली, ठीक है। अब ये बाहर की आउटर लेयर आ गई, इसको बोलते हैं हम कोरोना। 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ इसका टेम्परेचर है, समझ गए? मतलब जो सन की लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है। कोर से जब हम बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो बीच में एक लेयर ऐसी आती है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, वो है फोटोस्फेयर। ये 5500 डिग्री सेल्सियस है, ये मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ये याद रखना है, समझ गए? अब देखो क्या लेयर्स ऑफ सन्स इंटीरियर, सन्स के इंटीरियर की लेयर, जैसे अर्थ का इंटीरियर होता कोर, कोर से शुरू करते हैं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर होती है विद हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हैपेंस हियर, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। रेडिएटिव जोन, एनर्जी फ्रॉम द कोर इज कैरीड आउटवर्ड बाय रेडिएशन थ्रू दिस जोन। इस जोन से रेडिएशन के द्वारा एनर्जी को बाहर की तरफ लाया जाता है, वो रेडिएटिव जोन हो गया, ठीक है। कन्वेक्टिव जोन, इट इज जोन ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स, यह कन्वेक्टिव करंट्स का जोन है, वेयर द फोटोन्स, जहां जो फोटोन्स हैं थ्रू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के द्वारा, करंट्स के द्वारा रीचेज द सरफेस, फोटोन सरफेस पर पहुंचते हैं, कन्वेक्टिव जोन हो गया। फोटोस्फीयर क्या है? इट इज द लोवेस्ट सन लेयर, यह सूर्य की लोवेस्ट सन लेयर होती है, ठीक है। इन इट्स एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में बिल्कुल नजदीक यही फोटोस्फीयर होती है। इट इज द ब्राइटेस्ट लेयर, यह सबसे ब्राइटेस्ट लेयर होती है, एंड विजिबल लाइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेयर, और इस लेयर से विजिबल लाइट ओरिजिनेट होती है। द टेम्परेचर इज 5500 डिग्री सेल्सियस, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर, इट इज द इंटरमीडिएट जोन, ये इंटरमीडिएट जोन होता है, बीच का जोन होता है, विच अपीयर्स एज ए रेड रिम, जो एक रेड रिम के समान दिखाई देता है, लाल चक्कर की तरह दिखाई देता है ड्यूरिंग एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स के दौरान, ग्रहण के दौरान लाल चक्कर की तरह जो हमें दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। कोरोना क्या होता है? इट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमोस्फीयर, यह सूर्य के वायुमंडल में
ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, मतलब सूर्य के, अगर हम सूर्य के वायुमंडल में जाएं तो सबसे पहले लेयर हमें कोरोना मिलेगी। ठीक है। एंड इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। वो ये है, केवल सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण के समय ही विजिबल होती है। इट इज द होटर देन फोटोस्फीयर, या फोटोस्फीयर से ज्यादा होटर होती है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होता है, विद टेम्परेचर रीचिंग अप टू 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर क्या होती है देखो, द सडन ब्रस्ट ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, तूफान का जो अचानक विस्फोट होता है, वो हॉट एटम्स के तूफान का, गर्म अणुओं के तूफान का, रिलीज इनटू द स्पेस, वो स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है, और कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर, को सोलर फ्लेयर बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या, सनस्पॉट्स, सनस्पॉट्स सौर कलंक जिसको हम बोलते हैं, और हमने कौन सी इसमें एनवायरनमेंट में सौर कलंक पढ़ा था। ठीक है, देखो क्या है, ये सनस्पॉट साइकिल है, इसको बाद में देखेंगे हम क्या है। देर आर दीज आर द डार्क पोर्शंस ऑन फोटोस्फीयर, ये फोटोस्फीयर पर डार्क पोर्शंस होते हैं, विद रिड्यूस्ड टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कम होता है, बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी, लेकिन इनकी जो मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स ऑन द सरफेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ओवर अ रेगुलर पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल के रेगुलर पीरियड के दौरान सन स्पॉट्स की संख्या कम होती रहती है, बढ़ती भी रहती है। ठीक है। विच इज कोल्ड एज सोलर साइकिल, जिसको हम सोलर साइकिल और सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। ठीक है। सोलर मैक्सिमा इज द टाइम, सोलर मैक्सिमा वो समय होता है व्हेन हाई नंबर ऑफ सनस्पॉट्स आर विजिबल, जब हाई नंबर ऑफ सनस्पॉट्स विजिबल होते हैं। इन सोलर मिनिमा, सोलर मिनिमा में 2019-20 का पीरियड सोलर मिनिमा का था। देर आर एट लिस्ट देर आर लिस्ट नंबर ऑफ सनस्पॉट्स, कम से कम सनस्पॉट्स देखे जाएंगे सोलर मैक्सिमा पीरियड में। ये वो समय होता है जिसमें बहुत कम या कम से कम सोलर स्पॉट्स होते हैं। ये देखो 11 साल का साइकिल है। ठीक है। 4 से 5 साल में मान लो, देखो ये सनस्पॉट है, 4 से 5 साल में क्या हो जाएंगे, सनस्पॉट्स बढ़ते रहेंगे। फिर ये तो मैक्सिमा हो गया। अब ये क्या हो गया, ये मिनिमा, जो मतलब सनस्पॉट्स 4 से 5 साल का पीरियड फिर आएगा, ये मिनिमा होता चला जाएगा 4 से 5 साल में। ये मिनिमा, मिनिमा का मतलब होता है मिनिमा डिस्ट मिनिमा, ये पीरियड है सनस्पॉट साइकिल। सबसे कम सनस्पॉट्स इस पीरियड में दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम फिर ऊपर चलते चले जाएंगे तो मैक्सिमा होता शुरू हो जाएगा। 4 से 5 साल का ये पीरियड होता है, तो 11 ईयर्स में होता है। मैक्सिमा 2014 में था। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा सोलर कलंक देखे गए थे। समझ गए, ये सनस्पॉट साइकिल है जो हर 11 साल में होता है। एनी क्वेश्चन? इम्पैक्ट क्या होता है इसका देखो, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ सोलर मिनिमा, द डिक्रीज्ड मैग्नेटिक एक्टिविटी, इम्पैक्ट नंबर 1, माइट इंक्रीज द सोलर स्टॉर्म्स, मैग्नेटिक एक्टिविटी जो कम हुई है उस वजह से सोलर स्टॉर्म्स आ सकते हैं इनटू द स्पेस, स्पेस में, एंड इट माइट अफेक्ट द एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस, ये स्पेस में एस्ट्रोनॉट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। इट माइट आल्सो अफेक्ट कम्युनिकेशन लिंक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद माइनर डिस्टर्बेंस। ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कम्युनिकेशन लिंक को भी यह बहुत कम प्रभाव डाल करके डिस्टर्ब कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। दो प्रभाव होंगे, एस्ट्रोनॉट पर इफेक्ट डाल सकता है, कम्युनिकेशन लिंक को इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा बताओ, हमने पढ़ा है सनस्पॉट साइकिल, हमने पढ़ा है सन की लेयर के बारे में, कोर लेयर जिसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है। कोर लेयर के बाद आ गई रेडिएटिव जोन, जिसमें रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी वायुमंडल में लाई जाती है। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन आ गया, कन्वेक्टिव जोन के बाद आ गया फोटोस्फीयर जोन। फोटोस्फीयर जोन का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ से फोटोन्स मतलब विजिबल लाइट यहाँ से आती है, इसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके बाद आ गया क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद आ गई कोरोना, कोरोना का जो टेम्परेचर लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है। ये था। ठीक है। इसमें मैंने बता दिया क्या, सन के बाद हमने सन स्पॉट साइकिल्स के बारे में देखा, सोलर उसके बारे में, सोलर साइकिल्स के बारे में, सोलर स्पोर्ट्स, डार्क स्पोर्ट्स के बारे में। हाँ बताओ इसको, डार्क स्पोर्ट्स के। 11 साल का पीरियड है। हाँ वेरी गुड, 11 साल का पीरियड होता है। और स्टार्टिंग के जो 4 से 5 साल है ये मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम कुछ भी हो, इन 11 साल में 5 से इंक्रीज 5 5 6 6 साल, 5 5 6 6 साल कम से कम मान करके चलें तो दो पीरियड हो गए। दो कौन से, सोलर मिनिमा एंड सोलर मैक्सिमा। सोलर मैक्सिमा में क्या होता है, सोलर मैक्सिमा में हमें जो डार्क स्पॉट ज़्यादा दिखाई देंगे। हाँ वेरी गुड, और सोलर मिनिमा में
उसमें कम दिखाई देगा। वेरी गुड, ठीक है। इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक तो कम्युनिकेशन स्किल पे स्किल्स नहीं, कम्युनिकेशन लिंक। हाँ, और सेकंड एस्ट्रोनॉट पर इफेक्ट पड़ेगा, और जो डिक्रीज्ड मैग्नेटिक एक्टिविटी है वो सोलर फ्लेयर को इंक्रीज कर सकती है। जिस सोलर फ्लेयर का इफेक्ट पड़ेगा एस्ट्रोनॉट पर और कम्युनिकेशन लिंक पर। एनी क्वेश्चन? देखो प्लैनेट्स के बारे में। अब प्लैनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? अर्थ लाइक प्लैनेट्स। टेरा वर्ड मैंने बताया था, टेरा मीन्स ही होता है अर्थ, लैंड, ठीक है। और जोवियन प्लैनेट जुपिटर लाइक प्लैनेट। जुपिटर लाइक प्लैनेट जो हैं, जो उनको हम जोवियन और टेरेस्ट्रियल, इनमें डिफरेंस क्या हम देखते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, इनर फोर प्लैनेट, जैसे कि मार्स, वीनस, ठीक है, अर्थ और मरकरी, ठीक है। ये जो चार हैं ये अर्थ लाइक प्लैनेट हैं, और बाकी जो बच गए वो जुपिटर लाइक हैं। पहले जो चार हैं आंतरिक ग्रह जिनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लैनेट, वो रॉकी एंड हार्ड हैं, ठीक है। मार्स की इमेजेस हैं, नासा का परसेवरेंस रोवर वहां पर गया हुआ है, अलग अलग खोजें कर रहा है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये मार्स के रॉकी एंड हार्ड हो गई। साइज स्मॉलर है, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स इसमें आती हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में थिन एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर थिन है इनका। लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, मरकरी की, वीनस की सैटेलाइट है ही नहीं। इसके बाद अर्थ की सैटेलाइट एक है, ठीक है। मतलब जितने दूर जाते जाओगे सैटेलाइट्स होती रहेंगी, और जितने नजदीक आओगे सूर्य के सैटेलाइट्स खत्म होती जाएंगी, कम नंबर होते चले जाएंगे, ठीक है। वार्मर इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में ये वार्मर हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट्स जो हैं डोंट हैव रिंग्स, इनके रिंग्स नहीं है। लोअर रोटेशन स्पीड है, इनकी रोटेशन स्पीड कितनी है? लोअर है। जुपिटर लाइक प्लैनेट क्या है? गैसियस हैं, मतलब रॉकी और हार्ड नहीं है, गैस के बने हुए हैं। ह्यूज, आकार में बहुत बड़े बड़े हैं। वीक सोलर विंड्स हैं। वीक सोलर विंड्स का मतलब क्योंकि सूर्य से दूरी बढ़ गई, सूर्य से दूरी बढ़ गई तो वीक सोलर विंड्स होंगी, ठीक। एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर सोलर फ्लेयर्स ने नहीं दूर किया, ठीक। एटमॉस्फेयर है इनका। मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, और सैटेलाइट्स भी बिगर इन साइज हैं, ठीक है। कोल्ड इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कोल्ड क्यों है? बिकॉज फार फ्रॉम सन, सन से बहुत दूर है इसलिए कोल्ड है। हैव रिंग्स, इनकी जो रिंग्स हैं, बट विजिबल ओनली सैटर्न, सैटर्न की ही विजिबल होती है, लेकिन सभी पर है, ठीक है। इनकी रिंग्स होती हैं। फास्ट रोटेशन स्पीड है, मतलब सूर्य से जिस ग्रह की दूरी बढ़ती चली जाएगी रोटेशन स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और सूर्य से जिस ग्रह की नज़दीकी बढ़ती चली जाएगी उसका एटमॉस्फेयर खत्म होता चला जाएगा, और धीरे धीरे सैटेलाइट्स भी उनकी कम होती चली जाएंगी। जितना सूर्य के नज़दीक है उतना पतला टेम्परेचर है, टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। मरकरी के बारे में देखो क्या है। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे नजदीक है सूर्य के, ठीक है। मरकरी एज वेल एज वीनस डोंट हैव सैटेलाइट्स। मरकरी का और उसके साथ साथ वीनस का कोई चंद्रमा नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस क्या है? वीनस आल्सो नोन एज लूसीफर, लूसीफर के रूप में भी जाना जाता है इसको। कोल्ड एज अर्थ ट्विन, इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। हैज 95% CO2 इन इट्स एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इसी वजह से हॉटर है, ये बहुत गर्म है। अपीयर्स लाइक ए स्टार, ये स्टार की तरह दिखाई देता है, ठीक है। रोज सुबह दिखाई देगा आपको, भोर का तारा बोला जाता है इसको। अर्थ, अर्थ क्या है? ब्लू प्लेनेट बोला जाता है अर्थ को, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट 71% एरिया इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट, सब प्लैनेट में डेंसेस्ट है ये। मोर देन 35% आयरन है इस ग्रह पर, ठीक है। मिट्टी से लेकर के हम सरफेस से लेकर के कोर की तरफ जाएं, टोटल इसमें मोर देन 35% आयरन है। मार्स, रेड प्लैनेट बोला जाता है इसको, स्मॉलर देन अर्थ, अर्थ से छोटा है, एंड अपीयर्स रेड, रेड प्रतीत होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ सूटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ,
सुटेबल लाइफ की कंडीशंस की पॉसिबिलिटी है। फेबोस एंड डेमोस आर टू मून्स, इसके दो मून है, समझ गए, मार्स के। अब धरती या सूर्य से इनकी दूरी बढ़ने लगी, मून से अपीयर होने लगी। जैसे अर्थ का केवल एक ही है, ठीक है, इसके दो हो गए। जुपिटर, अब हम आउटर प्लैनेट्स में आ गए हैं, जोवियन लाइक प्लैनेट्स में। हमें इनर प्लैनेट्स को पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या यूं कह लो कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स को हमने पढ़ लिया। जुपिटर क्या लार्जेस्ट है, 11 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, धरती से 11 गुना बड़ा है, ठीक है। रेड स्पॉट्स हैं, रेड स्पॉट्स वेरी स्ट्राइकिंग फीचर है जुपिटर का, ट्वाइस द साइज ऑफ अर्थ। और धरती, ये जो रेड स्पॉट्स है ना, ये धरती के साइज से दुगना बड़ा है रेड स्पॉट। अगर रेड स्पॉट्स किस पर है, जुपिटर पे है, यू कैन इमेजिन कि जुपिटर का साइज कितना होगा, ठीक है। स्पिनिंग, ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा, स्पिन कर रहा है। 79 मून्स हैं इसकी, मून्स की संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे खोज हो रही है। आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो आर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो यूजिंग टेलीस्कोप। ये गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का यूज करके 4 चंद्रमा की खोज की गई। दे आर कॉल्ड एज गैलीलियन मून्स, इसीलिए इनको गैलीलियन मून्स भी बोला जाता है, ठीक है। What do you mean by Ganymede? Let us see. Ganymede is the largest moon in the entire solar system. Largest moon. Have its own magnetic field. इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, बिगर देन मरकरी, और मरकरी से भी बड़ा है गैनीमेड। अगर ये मरकरी से बड़ा है तो हम इसको ग्रह काउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कंडीशन होनी चाहिए प्लैनेट्स के लिए वही फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। इसका अपना एक अपना खुद का पाथ नहीं है, क्योंकि जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है, ये तो जुपिटर की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए जुपिटर का क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। जैसे जो चंद्रमा है वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है, वो धरती की परिक्रमा कर रहा है, तो धरती का सैटेलाइट हो गया, ठीक है। लेकिन ये सबसे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है गैनीमेड, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये बिगर देन मरकरी है, ठीक है। सैटर्न को देखो, लाइटेस्ट है, सबसे हल्का प्लेनेट है इन द एंटायर सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में। लाइटर देन वाटर, पानी से भी हल्का है, अगर सैटर्न को पानी में रखें तो तैरने लगेगा, ठीक है। विल फ्लोट इफ पुट इन वाटर, अगर इसको पानी में रखें तो तैरना शुरू कर देगा, क्यों? क्योंकि ये पानी से भी हल्का है। रिंग्स आर स्ट्राइकिंग फीचर्स, इसके भी रिंग्स हैं, स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं इसके, 82 मून्स हैं, ठीक है। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट है। व्हाट इज द लार्जेस्ट मून ऑफ इन द एंटायर सोलर सिस्टम? गैनीमेड, डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ठीक है। ये जो आयो, यूरोपा, गैनीमेड, गैलीलियो, ये इसके वो भी हैं जो भी शेक्सपियर ने जो कुछ लिखे हुए हैं ना, नाटक वगैरह, उनमें कैरेक्टर के नाम भी आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो रख रखे उसने, ठीक है। तो टाइटन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मून हो गया, ठीक है, और सैटर्न का सबसे बड़ा होगा। इट हैज इट्स ओन एटमोस्फियर, इसका खुद का एटमोस्फियर है टाइटन का, एंड ए गुड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑल्सो, इसमें वाटर भी है गुड क्वालिटी में, ठीक है। यूरेनस को देखो, डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्शल, विलियम हार्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। टिल्टेड नियरली 90 डिग्री, ये लगभग 90 डिग्री टिल्टेड है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, लेकिन ये तो 90 डिग्री है। अगर पृथ्वी स्पिन हो रही है, ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये तो फिर रोटरी, ये ऐसे चल रहा है, समझ गए। पृथ्वी मान लो ऐसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री का कोण है, अगर ये 90 डिग्री झुकेगा तो ये ऐसे झुकेगा, अगर ये झुक गया तो ये घूमने की बजाय तो स्पिन होते हुए चलेगा ना, फिर समझ गए, जैसे ड्रम को वो करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है, स्मॉलर टिल्टेड नियरली 90 डिग्री, रोटेट्स लाइक ए ड्रम, ये ड्रम की तरह रोटेट करता है। मिरांडा एंड ओबेवन आर द मून्स एंड आल्सो द नेम्स ऑफ कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले। मिरांडा और जो ओबेवन है ये इसके मून्स हैं, यूरेनस के, और ये मून होने के साथ साथ शेक्सपियर के नाटक के भी कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उनका
उनका नाम मिरांडा और ओबेरॉन रखा गया। ये याद रखना, बस वैसे ही मैंने लिख रखा, बता रखा है। नेपच्यून के बारे में देखो, स्मॉलर देन यूरेनस, यूरेनस से छोटा है। नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, आंखों से देख नहीं सकते हम इसको। फारदेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। ट्राइटन रिवोल्व्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड इज वेरी वेरी लार्ज ऑफ ऑल द मून्स, ठीक है। नेपच्यून की बात कर रहे हो, ठीक है। ट्राइटन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है और सबसे इसके आसपास जितने भी मून्स हैं नेपच्यून के, ठीक है, और उनसे क्या है, ये बड़ा है। ऑल द प्लैनेट्स रोटेट लाइक वेस्ट टू ईस्ट, सभी प्लैनेट जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं डायरेक्शन में, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, ठीक है। वी एंड यू के अलावा, वी एंड यू के अलावा, ठीक है, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होते हैं, ठीक है। बिकॉज वीनस और यूरेनस को छोड़ करके, क्योंकि देयर रोटेशन इज रेट्रोग्रेड, क्योंकि उनकी जो रोटेशन है वीनस की और यूरेनस की वो रिट्रोग्रेड है। रिट्रोग्रेड का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? मैं जब वोकैब करवा रहा था उस वोकैब में मैंने आपको समझाया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्टेंस है ये, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेनेटरी बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये। गोल्डीलॉक जोन, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। गोल्डीलॉक जोन एक जोन है जिस जोन में पृथ्वी की तरह के प्लैनेट्स की खोज की जाती है आउटर स्पेस में। पृथ्वी की तरह की कैसे? जैसे नॉट फार अवे फ्रॉम द सन, सूरज से बहुत दूर भी नहीं हो, नॉर टू नियर, ना सूरज के बिल्कुल नजदीक हो, यह गोल्डीलॉक जोन हो गया, ठीक है। अर्थ इस हिसाब से जो अर्थ है गोल्डीलॉक जोन में सिचुएटेड है। गोल्डीलॉक जोन में सिचुएटेड होने का मतलब अर्थ लाइक प्लेनेट का मतलब जिसमें जीवन संभव हो, पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी जीवन की खोज जारी है, और वो ग्रह गोल्डीलॉक जोन में होना चाहिए। गोल्डीलॉक जोन में सूरज से ज्यादा दूर क्यों नहीं? अगर सूरज से जो ज्यादा दूर हो गया तो पानी फ्रीज हो जाएगा, अगर सूरज के ज्यादा नजदीक आ गया तो पानी क्या है, इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए गोल्डीलॉक जोन ऐसा जोन बताया गया है, ना तो पानी ज्यादा इवेपोरेट हो ना ज्यादा जमे, ठीक है। सैटेलाइट्स, प्लूटो एंड कुपेर बेल्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।